नमस्कार, मैं सुरेश वर्मा। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जो है बीए, बीएससी, बीकॉम 5वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है। ये 3 जनवरी 2024 को हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कहने का मतलब विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। ये केवल बालिकाओं के लिए है और पेपर सीरीज इसका क्यों है। इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें जो है एक क्यू सीरीज का पेपर है। इसमें एक एक प्रश्न को आप मिलाते चलेंगे और उसका टिक लगाते चलेंगे। जैसे देखिए, इसमें क्यू सीरीज का पहला पेपर नंबर 1 पर है, कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इसको आपको मिला लेना है। पी क्यू आर एस 4 प्रकार की सीरीज होती है। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें देख लेना है कहाँ पर है, और उसी के आगे क्रम से रहता है और मिलाते जाएंगे, टिक करते जाएंगे और मिलान कर लेंगे कि हम पास हैं कि नहीं पास हैं। इसमें पासिंग मार्क 33 नंबर होता है। 100 में 33 नंबर पाना अनिवार्य होता है। तो इसमें चलते हैं हम लोग एक एक प्रश्न तीव्रता से हल करते चलते हैं। कंप्यूटर का कार्य नहीं है, टाइपिंग, डाटा भंडारण, सोचना, ड्राइंग। इसमें जो है इसका सही उत्तर है सोचना। कंप्यूटर सोचने का काम नहीं करता है, बाकी सब काम करता है। सोचने का काम सिर्फ मनुष्य ही करता है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। इसमें देखिए नहीं है सब पूछा है। डेस्कटॉप, माउस, सीपीयू, फोटोकॉपी। देखिए डेस्कटॉप, माउस, सीपीयू जो है ये कंप्यूटर संबंधित होता है, लेकिन फोटोकॉपी जो है कंप्यूटर संबंधित नहीं होता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि चंद्रा रीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता रीना से लंबी है, तो इनमें कौन सबसे लंबा है। इसमें देखिए स्टेप आप ध्यान दीजिए। पूजा सीता से लंबी है, यहीं से आप नोट करते चलें। पूजा सीता से लंबी है, यानी पूजा बड़ी है किससे, सीता से। अगले स्टेप को देखो, सीता रीना से लंबी है, तो स्वाभाविक है सीता बड़ी हो जाएगी, रीना छोटी हो जाएगी। तो उनमें कौन सबसे लंबा है। अगला स्टेप आगे जोड़ दीजिए, चंद्रा रीना से छोटी है, तो कहने का मतलब है रीना बड़ी है, चंद्रा छोटी है। तो इसमें जो इसमें पूछ रहा कौन सबसे लंबा है, यानी पूजा जो है सबसे लंबी है, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं इसमें मैक्सिमम उत्तर देख लिया जाता है। इसमें आप उत्तरों की संख्या गिनोगे, इसमें जो है इसमें जो आएगा उत्तर त्रिभुजों की संख्या वो 12 आएगी। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शक्तिशाली धनवान नेताओं की संख्या है। इसमें देखिए जो वृत्त से दर्शाया गया वो शक्तिशाली को दर्शाया गया है, त्रिभुज से जो दर्शाया गया है वो जो है नेता को दर्शाया गया है, और जो आयत बना है उसको धनवान से दर्शाया गया है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है शक्तिशाली धनवान नेताओं की संख्या। कहने का मतलब इसमें गौर करेंगे 3 आप देखिए गौर से, जो वृत्त में भी है और जो है आयत में भी है। तो कहने का मतलब है कि इसका उत्तर 3 सही, यानी 5वें का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। देखिए एक घंटे वाली सुई पूछ रहा है, पूरा चक्कर करेगा यानी 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे को आप मिनट में बदल लीजिए, तो 12 × 60 यानी 720 मिनट आ जाएगा। छठे का उत्तर हो जाएगा बी। देखिए इसमें जो है कन्फ्यूजन करने के लिए एक दिन भी दिया हुआ है। दिन में कोई ज़रूरी नहीं है 720 ही मिनट हो, कुछ दिन छोटा बड़ा होता रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 को काफ़ी, 52 को चाय अच्छी लगती है, सभी को दोनों से एक पेय अच्छा लगता है। दोनों पेय अच्छा लगने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए इसमें ध्यान देना है कि 37 और 52 इसको आप अगर जोड़ लेंगे, 37 52 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, और उसको 89 में से 70 घटा दीजिए। 89 में से 70 जब घटा देंगे तो इसका आ जाएगा 19, यानी 7 का उत्तर हो जाएगा बी। बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है। ये जो है गणित में एक प्रायिकता होती है, प्रायिकता से प्रश्न आया है।
तो इसका उत्तर जो है 8वें का ए हो जाएगा, 1/2। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए ये भी प्रायिकता से प्रश्न है, तो इसमें भी 1/2 होगा, 9वें का बी उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन भिन्न है? वायलिन, सरोद, गिटार और हारमोनियम। देखिए वायलिन, सरोद, गिटार इसमें तार लगे होते हैं, लेकिन हारमोनियम में तार नहीं लगा होता है, इसलिए ये भिन्न होता है। प्रश्न नंबर, इस कहने का मतलब 10वें का डी उत्तर सही हो गया। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। कौन सा युग्म भिन्न है? इसमें देखिए भिन्न देखना है, इन चारों विकल्पों में से कौन अलग है। पानी और गिलास, अमीर और गरीब, दवा और बोतल, प्याला और प्लेट। इसमें देखो सब एक दूसरे से, पानी गिलास एक दूसरे से संबंधित, लेकिन अमीर और गरीब एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जो है 11 का उत्तर सही हो जाएगा बी। बी पर इसको आप लोग मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को तेजी से बढ़ते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। कंप्यूटर में एमएस का अभिप्राय है। एमएस का अभिप्राय देखो, इसमें देखिए कुछ कंप्यूटर की शब्दावली ऐसे बना दी गई फालतू जैसी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, मिरिंडा सॉफ्ट है। इसका सही उत्तर बी है, 12 का बी, माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न नंबर 13। कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है वैक्सीनेशन द्वारा, एंटीवायरस प्रोग्राम द्वारा, कंप्यूटर को ढककर, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें कंप्यूटर वायरस को कैसे रोका जा सकता है, इसका उत्तर भी सही होगा, एंटीवायरस प्रोग्राम द्वारा। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है? देखिए इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या होता है। परीक्षा फॉर्म भरने का काम ये भी इंटरनेट से होता है। वोटर कार्ड के लिए आवेदन ये भी इंटरनेट से होता है। रुपए का अंतरणीय आदान प्रदान ये भी इंटरनेट से होता है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी सही, 14 का उत्तर डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। एटीएम होते हैं बैंकों की शाखाएं, बैंकों के बिना स्टाफ के काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी अंतरण हेतु, या इनमें से कोई नहीं। इसको देखिए एटीएम का इसका सही उत्तर जो हो जाता है, वैसे तो काउंटर नहीं होता है बैंकों के बिना, लेकिन इसका सही उत्तर सटीक जो आ रहा है ये 15 का सी होगा, बिना स्टाफ के नकदी अंतरण हेतु। प्रश्न नंबर 16 पर हम लोग चलते हैं। 16 का प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग, इसमें देखिए ए है डाटा संग्रहण, बी है कंप्यूटर कार्यप्रणाली, सी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसमें देखिए डाटा प्रोसेसिंग इससे संबंधित नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 16 का डी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 17। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो भी डेटा भेजा जाता है उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में आप कंप्यूटर को पढ़े हुए हैं, तो ये प्रश्न आपका यानी 17 का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी 18 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। ALU का विस्तार पूछा गया है, तो ये 19 का ए सही हो जाएगा, इसको आप ए मिलान कर लें। प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं हम लोग। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, 20 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। सोचना संबंधित है। देखिए सोचने से प्रश्न आ गया है, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है कि ये में मानव मस्तिष्क से, कंप्यूटर से, उपयुक्त दोनों से, उपयुक्त में से किसी में से। देखिए सिर्फ मानव ही मस्तिष्क ऐसा होता है जो सोचने का काम करता है, इसलिए 21 में ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन तीव्रतम कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। देखिए तीव्रतम कंप्यूटर में 22 का बी है, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 23 पर हम लोग चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। DVD का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही उत्तर होता है DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। प्रश्न नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। 24 में क्या है? कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई है। कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई किसको कहा जाता है? बाइट को, घन मीटर को, लीटर को, किलोग्राम। देखिए स्पष्ट हो रहा है, घन मीटर, लीटर, किलोग्राम
और पैमाने हैं, कंप्यूटर की शब्दावली में बाइट आता है, तो स्टोरेज क्षमता जो है इसमें 24 का ए सही हो जाएगा। भंडारण डिवाइस है, देखिए भंडारण किस में होता है, तो सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में। देखिए सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इन तीनों में जो है कंप्यूटर की भंडारण क्षमता होती है, सब में भंडारण किया जाता है, इसलिए 25 का उत्तर डी सही हो जाएगा उपयुक्त में सभी। प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सा ऐसा है जिसमें स्टोर नहीं होता डी। फिर उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया गया है। प्रश्न नंबर इसमें इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रिंटर। ठीक है ना, कहने का मतलब सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में स्टोर होता है, लेकिन प्रिंटर में स्टोर नहीं होता है, ये छापने का काम होता है। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27 पास्कल है, एक कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर याददाश्त की इकाई, कंप्यूटर का प्रकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पास्कल है एक कंप्यूटर की भाषा है। प्रश्न नंबर 27 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कोबाल उपयोगी है, देखिए कोबाल वाणिज्यिक कार्य हेतु ए में है, बी में है ग्राफिक कार्य हेतु, सी है वैज्ञानिक कार्य हेतु, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर जो है 28 का ए सही है, वाणिज्यिक कार्य हेतु। प्रश्न नंबर 29 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। देखिए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इसमें पूछा गया है, ये है बेसिक, बी है कोबाल, ती है पोर्टान। तो इसमें जो है इसका उत्तर 29 का सी सही हो जाएगा, सही उत्तर है, तो 29 में सी आप लोग मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न नंबर 30 है, जावा है। जावा देखिए ए में मशीन दिया है, बी में क्रिया दिया है, सी में याददाश्त दिया है, डी में कंप्यूटर भाषा दिया है। तो ये जावा जो है कंप्यूटर भाषा का शब्द है, इसलिए 30 का उत्तर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 पर हम लोग आते हैं। इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या है, फिर उसी प्रश्न को घुमाकर फिर से पूछ लिया गया है। तो इसमें जो जावा होता है एक कंप्यूटर की प्रयुक्त भाषा है, यानी 31 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 32 पर आते हैं। 32 में इसमें प्रश्न है सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस क्या है, ए में दिया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी में एक प्रोग्रामिंग भाषा है, सी में सॉफ्टवेयर है, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है 32 का बी सही हो जाएगा, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न नंबर 33 पर हम लोग आते हैं। कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है, इसमें देखिए पूछा रहा, तो इसमें जो है 33 का डी सही है, असेंबली लैंग्वेज जो है ये नहीं है, बाकी और सब जो है उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 देखें। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ए में जीबी दिया है, बी में केबी दिया है, सी में एमबी दिया है, और डी में टीबी दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 34 का डी सही है, टीबी। सबसे स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो टीबी होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 35। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। इसमें देखिए ए में दिया है नोट पर बैंकों की बैठक, ये भी नहीं है। बी में दिया है नेट प्रैक्टिस, ये भी नहीं है। सी में दिया है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, यही उसका सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी अगले में है, लेकिन इसका 35 का सी सही है, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, 35 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है HTML का विस्तारित क्या है, संक्षिप्त अक्षर कौन सा है। तो इसका उत्तर 36 का बी सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 37। इंटरनेट के संदर्भ में ORG का संबंध है। ORG का संबंध किससे, ए में शिक्षा से, बी में गैर व्यावसायिक से, सी में व्यावसायिक से, और डी में है संगठन से। तो इसका जो है 37 का उत्तर डी सही हो जाएगा, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन से। प्रश्न नंबर 38 पे हम लोग आते हैं। .com, आप देखते होंगे हर जगह .com लगा होता है, तो उसमें देखिए पूछा गया .com डोमेन का संबंध किससे है। ए में है व्यक्तिगत विशेषता से, बी की में है कला से, सी में है व्यापारिक संस्था से, डी में है सूचना से। देखिए .com का डोमेन जो संबंध होता है वो व्यापारिक संस्था से होता है। प्रश्न नंबर 39 से बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, WWF का फुल फॉर्म क्या है, या इसका संक्षिप्त अक्षर कौन सा है। तो इसका जो है सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी 39 का ए सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब।
प्रश्न नंबर 40 पर हम लोग चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ईमेल का अभिप्राय है। ईमेल का अभिप्राय देखिए, इसमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है। ए में इंग्लिश मेल दिया है, बी में इलेक्ट्रिकल मेल दिया है, सी में जो है इंसेसियल मेल दिया है, डी में इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया है। तो 40 का उत्तर है डी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। याहू गूगल है। याहू गूगल देखिए, इसमें अपने आप स्पष्ट हो रहा है। ए है इंटरनेट साइट, बी है कंप्यूटर ब्रांड, सी है सही ग्राह की छल्ली, डी है स्विट्जरलैंड की घड़ी। इसका सही उत्तर है 41 का ए, इंटरनेट साइट। अगला प्रश्न है देखिए, स्पैम शब्दावली संबंधित है। स्पैम शब्दावली जो है ये स्वाभाविक है कि इंटरनेट से संबंधित है, कला संगीत खेल से हो ही नहीं सकता, इसलिए 42 का उत्तर ए सही हो जाएगा, इंटरनेट। प्रश्न नंबर 43। 43 में देखिए, किस कंपनी ने MS ऑफिस बनाया। देखिए, MS ऑफिस से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। MS ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो इसका 43 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44। किस कंपनी ने MS एक्सेल बनाया है। किस कंपनी ने MS एक्सेल, उसी को फिर रिपीट कर दिया है इन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट, मिल्खा सिंह, माहिर सेन, ठीक है ना, इंटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 44 का, माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न नंबर 45 पर हम लोग आते हैं। विंडोज 98 विंडोज NT को जाना जाता है। ये देखिए, ये जाने जाते हैं, प्रश्न इसका 45 का डी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी कहने का मतलब विंडोज 98 विंडोज NT को क्या जाना जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। ब्लिंक करने वाले प्रतीक को माउस, लोगो, हेड, कर्सर। इसका सही उत्तर 47 का है, डी, कर्सर उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 48। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, कट कॉपी पेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए जो है एडिट को सिलेक्ट किया जाता है, एडिट किया जाता है। यानी 48 का सी सही हो जाएगा, एडिट। प्रश्न नंबर 39। कंप्यूटर को संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की संचित फाइलों के समूह को जो है डायरेक्टरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल जो है, MS एक्सेल को देखोगे तो इसका 50 का बी सही हो जाएगा, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। प्रश्न नंबर 51। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। इसमें देखिए, ए में दिया है स्पेल प्रो, बी में दिया है स्पेल चेक, सी में दिया हुआ है आउटलुक एक्सप्रेस, और डी है उपर्युक्त सभी। इसका 51 का जो सही उत्तर है वो बी में है स्पेल चेक। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 52 पर आते हैं। 52 प्रश्न नंबर देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 52 नंबर देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। इसमें देखिए, इसका उत्तर सही उत्तर है बी उत्तर में देखिए, इसमें लिखा है .xls। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 को अब आप लोग देखें, मिलान करें। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें देखिए, सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहला है, फर्स्ट ए में है फार्मूला, बी है सेल, सी है ब्राउजर, और डी है कैरेक्ट। तो इसका सही उत्तर है सी, ब्राउजर। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 पर देखिए, इसमें एक लिखा हुआ है बराबर, ब्रैकेट में C10 प्लस C11, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर इसके बाद अपान 12 प्लस D18 उदाहरण है। ये देखिए, किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है। फंक्शन का है कि सेल एड्रेस का है, फार्मूला का है कि वैल्यू का है। ये जो है 54 का सी सही है, फार्मूला का ये उदाहरण है। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आप देखें। .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है। इसको देखें, किन फाइलों के लिए पूछा जा रहा है। ए में है विंडोज, बी में है एक्सेस, सी में है पावर पॉइंट,
डी में है एक्सेल। तो इसका सही उत्तर है जो है, देखिए इसमें एक जगह एक्सेस लिखा है और एक जगह एक्सेल लिखा है, लेकिन इसका सही उत्तर ध्यान दीजिएगा 55 का डी सही है, एक्सेल। प्रश्न नंबर 56 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 56 को देखिए, पढ़िए ध्यान से। इसमें लिखा है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। फिर उसी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 56 में ए दिया हुआ फार्मूला, बी है नाम, सी है लेबल, डी है एड्रेस। तो 56 का डी सही हो जाएगा, एड्रेस। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। इसमें देखिए ए दिया है Ctrl+M, बी दिया है Ctrl+N, सी दिया है Ctrl+Shift+N और डी है Ctrl+S। इसका सही उत्तर 57 का ए है, Ctrl+M। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 को देखें। फाइल को अक्सर कहते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है। फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। 58 का भी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, 59। कौन सा पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए ए में वर्कशीट दिया है, बी में सेल दिया है, सी में फार्मूला दिया है, डी में जो है वायरस डिटेक्शन दिया है, डिटेक्शन है। इसमें इसका जो है 59 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखिए, इसको अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जा रहा था। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए वर्णमाला में आप लोग जानते हैं ए बी से शुरू होता है, तो इसी आधार पर इसका 60 का बी सही हो जाएगा। ए बी एब्स्ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है बी सही है। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सक्सेस कहाँ वर्क के पहले आता है, इसको ध्यान देना है। तो ये जो है इसका ए में दिया है वास्तविक जीवन, बी में युद्ध क्षेत्र है, सी में शब्दकोश है, डी में जो है उपयुक्त सभी है। तो 61 का सी सही हो जाएगा, शब्दकोश। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न नंबर जो है 62। प्रश्न नंबर 62 अब ये रीजनिंग से प्रश्न आ गया है। रीजनिंग में 50 प्रश्न इसमें जो है आपके जो है डिजिटल से रहता है, कंप्यूटर से रहता है, 50 प्रश्न रीजनिंग का होता है। 62वां प्रश्न देखिए, इसमें भारत, इसमें फिर डाट लगा हुआ नई दिल्ली, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश डाट लगा है। इसमें देखिए भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो 62 का उत्तर सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 पर चलते हैं। 63वां प्रश्न है कि श्री राम जो है, फिर अयोध्या है, श्री कृष्ण पूछा जा रहा। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा, यानी 63 का सी नंबर सही होगा, मथुरा। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 को ध्यान से देखें। आँख दिया हुआ, दृष्टि दोष दिया है। कहने का मतलब है आँख में जो दोष होता है उसको दृष्टि दोष कहा जाता है। तो दांत में जो रोग लगता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर है पायरिया, यानी 64 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 आप देखें ध्यान से। इसमें जो है भिन्न से पूछा गया है, यानी निम्न में से कौन एक शेष 3 से भिन्न है। देखिए इसमें पहले ए में दही दिया है, बी में मक्खन, सी में तेल और डी में पनीर। इस प्रकार हम देखते हैं दही, मक्खन, पनीर ये सब जो है दूध से बनते हैं, लेकिन तेल जो है अन्य वस्तुओं से बनती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 65 का सी सही है। प्रश्न नंबर 66 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 66 भी भिन्नता से संबंधित प्रश्न है, पूछा गया है। शेष में भिन्न एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें भिन्न पूछ रहा है। ए में दिया है कैलेंडर, बी में वर्ष, सी में तिथि और डी में माह दिया हुआ है।
देखिए वर्ष तिथि माह जो है एक कैलेंडर का ही हिस्सा होता है, यानी कैलेंडर के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है 66 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67, 67वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं, 67 नंबर पर। इसमें देखिए अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के नाती की पत्नी है। देखिए ये आपकी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न पूछा गया है और इसको बहुत सावधानी से करना होता है। और फिर पूछा जा रहा अरुण लड़की का क्या है। देखिए इसमें नाती पूछा गया है, यानी नाती का मतलब लड़की का लड़का, तो उसकी पत्नी पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब है, इसको आप अगर देखोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 67 का डी, ससुर। ससुर इसका सही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अब 68 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 को देखें। प्रश्न नंबर 68 भी ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से पूछा गया है। इसमें देखिए एक महिला एक पुरुष का परिचय देती है कि उसकी माँ के भाई का लड़का है, पुरुष महिला से संबंधित है। इसमें देखिए आप ग्राफ बनाएंगे, पूछा जा रहा है एक महिला एक पुरुष का परिचय देती है कि उसकी माँ के भाई, उसकी माँ का भाई, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसका फिर क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। ममेरा भाई यानी 68 का सी उत्तर सही हो जाएगा, ममेरा भाई। प्रश्न नंबर 69, 69 प्रश्न नंबर पर हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए ये आपकी कूट शब्दावली से है, कूट इसमें मिलान करना है। HEALTH को लिखा गया है GSKZDG लिखा जाता है, तो उसी कूट को NORTH को लिखा जाएगा। इसको देखिए जो क्रम बनाया गया है, यच को जो है लास्ट में लिख दिया गया है। यच को अगर लास्ट में जी लिखा गया है, एक आगे बढ़ाकर लिख दिया गया है। फिर ई को जो है यानी एक बढ़ाया गया है, एक घटाया गया है, एक बढ़ाया गया है, एक घटाया गया है। कहने का मतलब आगे का जो अक्षर है उसको पीछे शिफ्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार आप आगे देखोगे NORTH को उसी क्रम में आप देखोगे। पहले क्या करना है, यन को एक आगे बढ़ाकर लिख देना है, फिर एक घटा के आगे लिख देना है, पीछे से लिखते आना है। तो इसका जो है 69 का जो उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बी सही जो आपका आएगा GSQNM, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न फिर ब्लड रिलेशन से आ गया है, रक्त संबंध से पूछा गया है कि एक पुरुष ने महिला से कहा कि उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, महिला उस आदमी से संबंधित है। देखिए इसमें तो स्पष्ट है, सरल प्रश्न है, इसका उत्तर 70 का सी हो जाएगा, माँ। इसका सही उत्तर है माँ, यानी सी, 70 का सी सही होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 71 में आते हैं। प्रश्न नंबर 71 में आपको दिया गया है, एक चित्र दिया गया है कि यानी एक वृत्त बना है, वृत्त के अंदर जो छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं उसी से आपको वेन आरेख से देखना है। कहने का मतलब निम्न में से कौन सा समूह उपरोक्त वेन आरेख के लिए सटीक है। तो देखिए इसे सप्ताह, दिवस, वर्ष ये भी नहीं आ रहा है। बी में है न्यायाधीश, अपराधी, चोर, ये भी सब अलग अलग होते, ये भी नहीं है। फिर सी देखिए सब्जी, आलू, गोभी। देखिए सब्जी की आप बड़े वृत्त को ले सकते हैं और आलू गोभी, ये दोनों सब्जियों के प्रकार होते हैं, सब्जी के अंतर्गत आलू गोभी आता है। तो इसका जो वेन आरेख का सटीक हो जाएगा तो 71 का सी सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 को देखें, कौन सा समूह निम्नलिखित में वेन आरेख से प्रदर्शित होता है। इसमें देखिए वेन आरेख पूछा गया है, 3 वृत्त दिए हुए हैं, तीनों वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वेन आरेख पर देखना है कि कौन सी चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं। तो इसमें देखिए ए में दिया है पुष्प, सफ़ेद कपड़ा, बी में दिया है पिता, पुरुष, चाचा, सी में दिया है पुरुष, पिता, डॉक्टर, डी में दिया है लड़का, एथलीट, छात्र। इसका 72 का ए सही हो जाएगा, पुष्प, सफ़ेद कपड़ा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक टूर्नामेंट में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक दूसरे के साथ खेलता है, कुल कितने खेल खेले जाएंगे। इसको आप देखिए एक सूत्र से आप निकाल सकते हैं, एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। इसमें देखिए 5 बच्चे भाग ले रहे हैं, 5 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो उस पर आप निकाल लीजिए 5 ब्रैकेट में 5-1/2, यानी 5 × 4/2। इसका उत्तर हो जाएगा, आप हल करोगे 10 आएगा, यानी 72 का सही उत्तर हो जाएगा बी,
बी जो है 10 आएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अब चलते हैं 74 को देखते हैं। 74 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये भी आप उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। 3 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए गए। इसको देखिए उसी फार्मूले से 3 व्यक्ति हैं, तो इसमें भी वही फार्मूला लगा दीजिए, n ब्रैकेट में n-1/2। n का मतलब है यहाँ पर संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 ब्रैकेट में 3-1/2, यानी 2 आ जाएगा। 3 में से 1 घटा दोगे यानी 3 × 2/2 बराबर 3 आ जाएगा, यानी 74 का उत्तर सी सही हो जाएगा 3। अगले प्रश्न पर है, इसमें उम्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 75। इसमें देखिए, रीना सुनीता से उम्र में दूनी बड़ी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। इस समय रीना की उम्र निकालना है। देखिए इसको आपको हल करना पड़ेगा। अगर सुनीता की उम्र x मान लेंगे, रीना की 2x मान लेंगे, तो उसको आपका एक सूत्र समीकरण बनेगा, 2x - 3 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 3। इसको हल करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। चूँकि रीना जो है 2x माना गया है, तो 2x में 6 × 2 कर देंगे तो इसका 12 वर्ष आ जाएगा। नहीं, 75 का डी सही हो जाएगा, 12 वर्ष। फिर अगले प्रश्न पर देखें। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। एक भेड़हारे के पास 17 भेड़ें थीं, 9 छोड़कर सभी मृत हो गईं। उसके बाद कितनी भेड़ें बची। इससे स्पष्ट हो जा रहा है, देखिए ध्यान से इसको आप देखोगे, भाई उसके पास 17 भेड़ है और 9 को छोड़कर सब मर गई हैं, यानी कहने का मतलब बचेगी कितना, वही 9 जो बच रही हैं, जो आपकी मरी नहीं है। यानी जो है 76 का जो उत्तर 76वें का उत्तर सही हो जाएगा सी 9। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 11 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल देते हैं। देखिए ये भी गणित से संबंधित प्रश्न है, गणितीय संक्रियाओं से पूछा गया है। तो इकाई का अंक x मान लीजिए, दहाई का अंक y मान लीजिए। इस प्रकार संख्या आपकी हो जाएगी 10y + x। इसी आधार पर आप इसको निकाल लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का ये 47। ये 77 में ए सही है, 47। प्रश्न नंबर 78 को देखें। यह आपको एक चित्र के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया गया है। ये भी देखिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा गया। देखिए पहले त्रिभुज में आप ध्यान दें, इसमें देखिए भुजाओं में पहले त्रिभुज में 5 लिखा है, पहली भुजा पर, दूसरी भुजा पर 6 लिखा है, चौथी भुजा पर 4 लिखा है। अब इसमें देखिए बीच में 12 लिखा हुआ है। तो इसको आपको करना ये है कि 5 × 6 × 4, यानी भुजाओं को आप गुणा कर लीजिए। यानी 5 × 30 और 30 को आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120। अब 120 देखिए, लेकिन ब्रैकेट में वृत्त के अंदर जो लिखा है, सॉरी, जो त्रिभुज के अंदर लिखा हुआ है वो 12 लिखा हुआ है। तो 120 से 12 को आप भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा। इसी क्रम में आपको सबको देखना है। 7 × 6 × 5 / 10 आप कर दोगे तो 21 आ जाएगा। उसी क्रम में आप करो, जो है 4 × 8 वो आप गुणा कर लेना है, × 10 कर देना है। 4 × 8 × 10 यानी आ जाएगा 320। फिर इसको आप जो है 10 से भाग दे दोगे, इसका उत्तर आ जाएगा 32। यानी कहने का मतलब है कि 78 का जो उत्तर है वो सी सही है, यानी 32 इसका सही उत्तर आ जाएगा। फिर इसी में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न आया हुआ है, गणितीय संक्रियाओं से प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए आपको एक चित्र दिया है 13, 19, 4। फिर इसके बाद दिया गया है 71, 9, 10, फिर 128, 32, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें देखिए आप गौर करोगे तो 13 और 19 को जोड़ लीजिए, तो 13 और 19 जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 32। लेकिन 32 नहीं नीचे लिखा गया, 4 लिखा गया। नहीं, क्या किया गया है, 32 को 8 से भाग दे दिया गया तो 4 आया है। उसी क्रम में दूसरे को भी आप देखें, 71 को 9 से जोड़ लीजिए, 71 9 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 को जब 8 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। देखिए 10 नीचे लिखा गया है। फिर इसी क्रम में आप देखो 128 है, 128 और 32 जोड़ लीजिए तो 160 हो जाएगा। फिर 160 को 8 से भाग दे दीजिए तो 20 आ जाएगा। यानी आपका जो रिक्त स्थान आएगा उसमें 20 करना है। 79 का जो उत्तर है वो सी सही है और इसका उत्तर हो जाएगा 20। प्रश्न नंबर हम लोग 80 पर चलते हैं। 80 जो है आपके नॉन वर्बल का है, नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट पूछा गया है। इसमें देखिए आप चित्र को अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है कि एक जो है
आपका वर्ग दिया है, वर्ग के अंदर त्रिभुज दिया है। फिर इसको क्या किया गया आगे कि त्रिभुज ऊपर कर दिया गया, पहले कर दिया गया, और जो वर्ग था आपका, जो चतुर्भुज आकृति थी, उसको रंगीन कर दिया गया। फिर आगे देखिए उसी क्रम में फिर कर दिया गया, जो पहला क्रम है, लेकिन त्रिभुज को पलट दिया गया है। फिर उसी को आपको देखना है क्या होगा, तो 80 का इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 81 को अगर ध्यान पूर्वक आप देखोगे तो एक त्रिभुज है, उसको आधा अर्ध कर दिया गया, आधा कर दिया गया है। फिर आगे जो है उसको कलर कर दिया गया है। फिर आगे देखिए वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में क्या होगा, आगे का हिस्सा कलर हो जाएगा, रंगीन कर दिया जाएगा, इसलिए 21 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 82 पर आते हैं। 82 को देखिए, इसमें भी तीर लगे हुए हैं। तीर को देखना है कि किस क्रम में ये घुमाए जा रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक इसको अगर देखोगे तो 82 का सी सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर है इसका। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर है 83। 83 में देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या गिननी है। इस टाइप के प्रश्न हम लोग पहले हल कर चुके हैं। उसमें आपको हमने बताया था कि अक्सर जो है जो मैक्सिमम होता है वही लगभग सही होता है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो इसको आप देखोगे, सावधानी पूर्वक गिनोगे, तो 83 का उत्तर जो आएगा वो डी सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस चित्र में कुल 12 त्रिभुज हैं। फिर अगले क्रम में हम लोग आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84 पर। 84वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या बताइए। देखिए बहुत इसका एक ट्रिक होता है। इसमें देखिए कि एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग में क्या है कि जो है बीच में 2 लाइनें खींच दी गई हैं। कहने का मतलब है कि जो ये वर्ग है ये 3-3 खानों में बट गया है। तो इसको ध्यान दीजिए कि इसमें 3 खाने बनाए गए हैं। तो 1 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग कर दीजिए, यानी इसको फिर जोड़ लीजिए। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। कुल जोड़ोगे 1 4 9, ये बराबर 14 वर्ग आ जाएंगे। इस प्रकार जो है 84 का भी सही हो जाएगा, 14। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको देखिए, पढ़िए आप। न्यूनतम कितनी संख्या में रंगों की आवश्यकता होगी यदि घन के सभी फलकों को रंगना हो तथा 2 सटे फलक समान रंग के ना हो। देखिए 2 सटे फलक समान रंग के ना हो, जिसको आप देखोगे 85 का सी सही हो जाएगा, 3 आएगा। इसका सही उत्तर है 85 का सी। फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 86। प्रश्न नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर है। ये अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, अल्फ़ाबेट से पूछा गया है। निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में एक पद लुप्त है। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, विकल्प में से लुप्त पद का चयन करिए। देखिए इसमें दिया है ABDG, फिर इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप ABCDEFG आप जानते हैं। देखिए A के बाद B है, B के बाद D लिखा गया है। D में देखिए कितने का गैप है, तो 1 का गैप हो गया। डी के बाद जी लिखा हुआ, 2 का गैप हो गया। तो जी के बाद अगला गैप क्या होगा, तो 3 का गैप हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो जी के बाद 3 गैप कर दिए, HIJ, तो अगला उत्तर के हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो है 86वें का सी सही हो जाएगा, के। फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यम के ठीक बाएं कौन सा वर्ण आता है। देखिए ठीक बाएं, यम आपका 13वां अक्षर होता है और जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो यम के बाएं पूछ रहा है, तो यम के बाएं आप देखोगे तो यल आएगा, यानी 87वां जो है इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 88 देखें। किसी निश्चित कूट में TRIPPLE को SQHOOKD लिखा जाता है, तो उसी को DISPOSE को उसी कूट में क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए, इसमें ध्यान देना है कि एक एक अक्षर पीछे करके लिखा गया है। जैसे टी को एक अक्षर पीछे कर दिया गया है, आर को एक अक्षर पीछे कर दिया गया है, आई को एक अक्षर पीछे करके लिखा गया। उसी क्रम में आप इसको भी देखें। जैसे डी को एक अक्षर पीछे करेंगे तो आपका सी आ जाएगा, आई को एक अक्षर पीछे करेंगे तो एच आ जाएगा। अब देखिए इसमें मिलान कर ले, सी एच कहाँ मिल रहा है, तो सी एच जो मिल रहा है वो ए पर मिल रहा है। 2 ही को आप मिलान करेंगे तो सही
आ जाएगा उत्तर, यानी 88 का ए सही हो जाएगा। 88 का ए इज द राइट आंसर। फिर हम लोग आते हैं 89 वाले प्रश्न पर देखें। इसमें श्रेणी से प्रश्न दिया गया है। श्रेणी दी गई है 1 3 7 डॉट डॉट 31, फिर डॉट डॉट में लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए इसमें पहले श्रेणी मिलान कर लेना है कि 1 के बाद 3 आया है। 1 के बाद 3 का मतलब है कि 1 गुणे 2 और 1 जोड़ दीजिए, 1 गुणे 2 धन 1 बराबर 3 हो गया। फिर देखिए 3 के बाद 7 लिखा है, तो 3 गुणे 6 धन 1 कर दीजिए, 7 हो गया। तो इसी क्रम में आप देखोगे 7 गुणे 1 धन 1 बराबर 15, 7 दुनाई 14, 1 15 हो गया। फिर उसी अगले क्रम को आप देख लीजिए, 15 गुणे 2 धन 1 31 आ जा रहा है। फिर उसी क्रम में आगे आप देख लीजिए 31 गुणे 1 धन 1 ये 63 आ जाएगा। 63 यानी कहने का मतलब है कि पहले रिक्त स्थान पर 15 आएगा और दूसरे रिक्त स्थान पर 63 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 89 का डी जो है सही हो जाएगा, 15 और 63। फिर प्रश्न नंबर 90 को हम लोग देखते हैं। 90 नंबर पर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 90 दिया गया है, एक वृत्त है, उसमें वृत्त में दिया हुआ है 3 पार्ट कर दिए गए हैं, 30 36 22। फिर देखिए ये जो 30 36 22 है कैसे है, इसको आप बीच का देखें। बीच में लिखा हुआ 11 15 18, फिर लास्ट में लिखा है 72 और 60 और प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया गया ना, कहने का मतलब यहाँ कौन सी संख्या आएगी। अब देखो इसमें जो बीच वाला वृत्त है उसी का दुगुना जो है पहले का वृत्त है, तो स्वाभाविक है। और फिर लास्ट वाले में देखेंगे उसका 4 गुना जो है वो जो है तीसरे वृत्त में है। तो कहने का मतलब है पहले को आप मिलान कर लें, 11 दुनाई 22 है, 15 दुनाई 30 है, 18 दुनाई 36 है। तो उसी क्रम में आप मिलान कर लें बीच वाले से लास्ट वाले को, कि जो है 11 को 4 से कर दीजिए, 11 चौक 44। देखिए फिर 18 चौको है, फिर इसके बाद 15 को 4 से आप कर दीजिए, 15 चौक को 60 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 11 चौक 44 नहीं लिखा गया है, यही अक्षर उसमें खाली पड़ा हुआ है, यानी 90 का ए जो सही हो जाएगा 44। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 91 पर। प्रश्न नंबर 91 में देखें, यदि किसी कोड में 3 4 5 तथा 6 का अर्थ है 0 1 10 18 है, तो उसी कोड में 7 का अर्थ पूछा जा रहा है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए 3 4 5 6 है, उसी क्रम में आप 7 लिख लीजिए। 3 4 5 6 7 एक क्रम में लिख लीजिए। फिर उसी के नीचे लिखते जाइए कि 3 के नीचे 0, 4 के नीचे 4, फिर जो है 5 के नीचे 10, फिर 6 के नीचे 18। फिर आगे देखो 7 के नीचे किस कैसे आगे बढ़ रहा है, 4 के बाद 10 हो रहा है, 10 के बाद 18 हो रहा है। कहने का मतलब है कि 3 को पहले 0 से गुणा किया गया 0 हो गया, 4 को 1 से गुणा किया गया 4 हो गया, 5 को 2 से गुणा किया गया 10 हो गया, 6 को 3 से गुणा किया गया 18 हो गया। इसी क्रम में 7 को अगर 4 से आप गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रश्न नंबर 51 का बी सही हो जाएगा 28। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 92 92 प्रश्न। 92 प्रश्न में देखिए इसमें एक श्रृंखला दी हुई है, श्रेणी क्रम का है। तो श्रेणी क्रम में आपको ध्यान देना है किस क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। एक अल्टरनेट करके आप देखोगे तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी। इसमें देखिए 12 6 18 9 26 13 36 18, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें देखिए आप क्रम देख रहे हैं 12 18 26 36 एक क्रम में बढ़ रहे हैं। फिर दूसरे क्रम को देखिए 6 9 13 18 एक क्रम में बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि 18 के आगे की संख्या अल्टरनेट हो रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको देख लेना है कि 18 के आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो 18 के आगे इस क्रम में आप देखोगे तो 48 आएगा, यानी 92 का सी सही है 48। प्रश्न नंबर 93 पर हम लोग आते हैं। ए भी श्रृंखला का प्रश्न है, गणितीय श्रृंखलाओं का। 1 है 4 है 13 है 40 है 121 है, फिर आगे की संख्या पूछी जा रही है। इसको देखिए ध्यान से, ये संख्याएं तीव्रता से बढ़ रही हैं। जब संख्याएं तीव्रता से बढ़े तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि गुणक में बढ़ रही हैं। तो देखिए जैसे 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 को 1 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा। 4 में आप देखिए 4 गुणे 3 धन 1 कर दीजिए 13 हो जाएगा।
13 में 13 गुणे 3 धन 1 कर दिए, 13 तिया 39, 1 40 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में आप देखिए 40 गुणे 3 करके आप निकालोगे तो अगली संख्या आएगी। इसी क्रम में आप देखते चले जाएँ, 121 को 3 से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 121 गुणे 3 हो जाएगा 363 और 1 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा, यानी 93 का उत्तर हो जाएगा ए 364। फिर हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? इसमें भिन्न देखना है, पेन है, किताब, स्याही, कागज। तो इसका जो है देखिए पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है, पेन, स्याही, कागज एक जुड़े होते लेकिन किताब जो है भिन्न होती है। तो 94 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 है चूहा, बिल्ली, मक्खी। ये चूहा किस प्रकार बिल्ली से संबंधित है, तो मक्खी आगे कैसे संबंधित होगी? तो देखिए जो है चूहा बिल्ली का जो संबंध है वही मक्खी जो है मकड़ी का संबंध है। फिर अगले प्रश्न पर इसका कहने वाला 95 का सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसको तो बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है कि यदि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा? देखिए इसमें प्रश्न दिया है विद्युत ट्रेन, तो विद्युत ट्रेन आप देखिए विद्युत ट्रेन में कहाँ भाई धुआं होता है, तो स्वाभाविक है कि 96 का सी सही हो जाएगा, धुआं नहीं। ठीक है, कुछ लोग इसको सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो जो है गलती पर लगा देंगे कि उत्तर में जा रहा है तो जो है उसका विपरीत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें धुआं नहीं होगा। प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 97 में कौन एक भिन्न है? कौन एक भिन्न पूछा जा रहा है? स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना। देखिए स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना एक जैसा है, लेकिन आदान प्रदान करना ये भिन्न है, ये 97 का डी सही है। प्रश्न नंबर 98, धीरे धीरे हम लोग अपने पेपर को सॉल्व करते समाप्त होने की कंडीशन में है। प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 है भिन्न व्यक्ति को इंगित करिए। भिन्न में देखिए कौन भिन्न है? भिन्नता से है बढ़ई, मोची, मिस्त्री, लेखक। देखिए ध्यान दीजिए, ये में बढ़ई, मोची, मिस्त्री ये जो है ये व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेखक एक अलग कैटेगरी होती है, इसलिए जो है 98 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 99, प्रश्न नंबर 99 है कि एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों तरफ से छठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए इस तरह का जो भी प्रश्न होता है तो इसमें छठा है स्थान है तो इसमें 6 जोड़ लीजिए, एक माइनस कर लीजिए, तो कहने का मतलब 6 12 हो गया, एक घटा देंगे 11 हो जाएगा, 98 का भी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है 98 का भी सही होगा। प्रश्न नंबर हम लोग 100 इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 100 है ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम है। ठीक है ना, फिर आगे दिया है डी के अंक ई से कम है, फिर दिया है बी के अंक ई से अधिक है तो अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं। इसको देखिए आप एक श्रेणी में बैठाना पड़ेगा, ए का अंक बी से अधिक है कहने का मतलब ए का अंक ज़्यादा है, बी का अंक कम है, परंतु सी से कम है। सी से कम है कहने का मतलब है कि सी क्या हो गया, ए बी से ज़्यादा हो गया, सी सबसे आगे आ गया। फिर आगे देखो डी के अंक ई से कम है, कहने का मतलब है कि ई का अंक ज़्यादा है और डी का अंक क्या है, कम है। फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, बी के अंक ई से अधिक है। तो इस प्रकार आप एक श्रेणी बैठाओगे तो अधिकतम अंक जो आएगा वो सी का आ जा रहा है, तो 100 का जो है सी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका सी सही होगा। अब आप लोग अपने सीरीज के माध्यम से PQRS जिसकी जो सीरीज है उसको मिलान कर ले